नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विरोधियों को अचानक धोबी पछाड़ मार दिया है। विराम। चलते बजट सत्र में उन्होंने नेपाली संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया है। विराम। दोनों सदनों के अध्यक्ष को पता चले उसके पहले ही नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के फैसले पर मुहर लगा दी। विराम। संसद का यह सत्र अचानक इसलिए स्थगित किया गया है कि यदि वह चलता रहता तो शायद ओली की सरकार गिर जाती, क्योंकि उनकी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट नेता नेपाली कांग्रेस और नेपाल की समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेते और ओली की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करा लेते। विराम। लेकिन यदि प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल डाल तो ओली पात निकले। विराम। संसद सत्र स्थगित कराकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की आशंका को निर्मल कर दिया। विराम। अब वे अध्यादेश जारी करना चाहते हैं जिसके कारण उन्हें सुविधा मिल जाएगी कि वे पार्टी को आसानी से तोड़ सकें। विराम। अभी कानून ऐसा है कि यदि पार्टी तोड़नी है तो पार्टी की संसदीय समिति स्थायी समिति दोनों के 40% सदस्य साथ होने चाहिए। विराम। ओली अध्यादेश द्वारा कानून में ऐसा संशोधन करवाना चाहते हैं कि दोनों समितियों में से किसी एक समिति के 40% सदस्य ही काफी हों। विराम। ऐसा इसलिए कि पार्टी की स्थायी समिति के 43 सदस्यों में से लगभग 30 ओली के विरोधी हैं, लेकिन संसदीय समिति में उनका स्पष्ट बहुमत है। विराम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर सदस्य भी ओली समर्थक हैं। विराम। यदि पार्टी टूटी तो भी ओली बने रह सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ सांसद प्रचंड और माधव नेपाल के साथ चले भी गए तो अधिकतर ओली के साथ रहेंगे। विराम। और फिर ओली नेपाली कांग्रेस के 63 और जनता समाजवादी पार्टी के 34 सदस्यों पर डोरे डाले। विराम। दूसरे शब्दों में पार्टी को तोड़ने पर ओली के प्रतिद्वंदियों को लाभ की संभावना कम ही है। विराम। वे चाहते हैं कि पार्टी ना टूटे, लेकिन ओली पर इतना दबाव डालें कि वे सरकार इस्तीफा दे दे। विराम। प्रचंड और माधव नेपाल ने ओली पर 2 तरह प्रहार किया। विराम। पहले तो उन्हें अमेरिका की जी हुजूरी करने वाले प्रधानमंत्री सिद्ध करने की कोशिश की गई और फिर भारत की खुशामद करने वाले नेता के तौर पर चित्रित किया गया। विराम। ये दोनों पहलू कम्युनिस्ट विरोधी हैं। कम्युनिस्ट होकर ओली ट्रंप के घोर पूंजीवादी अमेरिका से सहयोग कर
रहे हैं और मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ मौन धारण किए हुए हैं। विराम। ओली सरकार ने नेपाल में सड़क निर्माण और बिजली प्रेषण लाइन डालने के लिए अमेरिका से 50 करोड़ डॉलर का अनुदान क्यों ले लिया और भारत के विरुद्ध वह लिपुलेख सीमा के बारे में नरम रवैया क्यों अपनाए हुए है। स्टॉप।